तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 21 to 25। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंगडोंग था वो डाउ सेक्ट में ज्वाइन हो चुका था। साथ ही साथ लिंगडोंग के साथ जितने भी मेंबर्स थे वहां पर प्रिंस मोलिंग, डू जून, मैंगशा, लियोबाई, यानसेन व लड़की मू होंगलिंग, इन सभी को डाउ सेक्ट के एल्डर ने अपने डाउ सेक्ट में चूज कर लिया था। ये सारे बंदे भी डाउ सेक्ट में ज्वाइन होकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वह किसी टॉप 8 के सुपर सेक्ट में ज्वाइन करेंगे। टॉप 8 के जो सुपर सेक्ट होते हैं ना, वो अपने डिसाइपल को बहुत ही ज़्यादा चुन चुन कर चूज़ करते हैं। वही डिसाइपल चूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, और ऐसे डिसाइपल हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर से चुने जाते थे। लिंगडोंग के ग्रुप में भी लियोबाई, यानसेन, ये लोग भी सुपर एम्पायर से बिलोंग करते थे, बट इनका जो सुपर एम्पायर था उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। उसके बाद हमें टाइटन की बहन सूरो को दिखाया जाता है। गाइस वही छोटी सी लड़की जिसकी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आत्मा का प्रतीक था, जो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता था और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी। वहाँ पर जो सूरो होती है वह डाउ सेट की एल्डर की तरफ देख कर कहती है, एल्डर मुझे भी, क्योंकि जो गाइस सूरो थी ना वह छोटी थी और लिंगडोंग के भीड़ में वो छुप गए थे, जिसके कारण डाउ सेट के एल्डर से चूज नहीं कर पाए थे। वहाँ पर जो डाउ सेट के एल्डर होते हैं वो भी सूरो को देखते हैं। उन्होंने भी सूरो की पावर देखी थी और वो जानते थे कि सूरो की बॉडी में आत्मा प्रतीक है, जो सूरो को काफ़ी ज़्यादा खास और फ्यूचर में उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। इसलिए वो तुरंत सूरो से कहते हैं, हाँ छोटी बच्ची, मैं भी तुम्हें अपने डाउ सेट में ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो डाउ सेट के एल्डर होते हैं वो सूरो को चूज़ करने के लिए एक रोशनी सीधे सूरो की तरफ भेजते हैं, बट अचानक से जैसे वह रोशनी सूरो पर गिरने ही वाली होती है, उस रोशनी को कोई एल्डर नष्ट कर देता है और हमें वहाँ पर 9 हेवन पैलेस की एक एल्डर को दिखाया जाता है। गाइस 9 हेवन पैलेस वही जगह है जहाँ पर लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड किंगजी रहती है। वहाँ पर जो 9 हेवन पैलेस की वो एल्डर होती है वो तुरंत एल्डर उडाओ यानी डाउ सेट के एल्डर के पास आ जाती है और कहती है, उडाओ मतलब अब तुम ही सारे बढ़िया डिसाइपल को चूज़ कर ले रहे हो, तुम इस छोटी बच्ची को मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि ये छोटी बच्ची का टैलेंट हमारे 9 हेवन पैलेस में काफ़ी तेज उभरेगा। क्योंकि गाइस ये जो 9 हेवन पैलेस था ना वह बेसिकली लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, क्योंकि यहाँ पर 90% जनसंख्या लड़कियाँ ही थी। यहाँ पर लिंग क्यूंगजी, यहाँ तक इस 9 हेवन पैलेस की पैट्रियार्च भी एक लड़की थी। आई थिंक वहाँ पर पूरी लड़कियाँ थी। मैंने इसमें अभी किसी लड़की को नहीं देखा, मतलब 9 हेवन पैलेस में किसी भी लड़की को नहीं देखा। हाँ बट लिंगडोंग ज्वाइन होना चाहता तो उसे ज्वाइन लोग कर लेते, बट अभी तक हमने किसी देखा नहीं। हो सकता है कोई लड़का वड़का हो। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो 9 हेवन पैलेस की वो एल्डर होती है वो एल्डर उडाओ से कहती है कि छोटी लड़की सूरो को मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन करूँगी। तभी वहाँ पर जो उडाओ होते हैं, मतलब वो डाउ सेट के एल्डर उडाओ, वह लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। मतलब वो लिंगडोंग से पूछ रहे थे कि लिंगडोंग क्या मैं सूरो को अपने सेक्ट में ज्वाइन करूं या 9 हेवन पैलेस को सौंप दूं, क्योंकि गाइस वहां पर एल्डर उडाओ भी जानते थे कि ये जो छोटी लड़की है ना उसकी कल्टीवेशन केवल 9 हेवन पैलेस में काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी। और वहां पर लिंगडोंग भी जानता था कि अगर सूरो को अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करना और अपनी पावर को काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट 9 हेवन पैलेस ही रहेगा। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर उडाओ से कहता है, एल्डर उडाओ सूरो के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट 9 हेवन पैलेस ही है, इसलिए सूरो को 9 हेवन पैलेस में ज्वाइन होने दीजिए। और गाइस यहाँ पर एल्डर उडाओ और लिंगडोंग मन ही मन बातें कर रहे थे, ये नहीं सबके बारे में चिल्ला कर बातें कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर हमें छोटी लड़की सूरो को दिखाया जाता है। सूरो वहाँ पर रोने लगती है और कहते नहीं, मैं भाई लिंगडोंग के साथ डाउ सेक्ट ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जो 9 हेवन पैलेस की वो एल्डर होती है वो छोटी लड़की सूरो के पास आती है और कहती है, सूरो बेटा अगर तुम हमारे पैलेस में ज्वाइन करती हो तो हमारा पैलेस तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, और जिसके चलते तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड भी काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगा और एक दिन तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी कि तुम अपने बड़े भाई
और तुम जिसको भी पसंद करती हो उन सभी की रक्षा कर पाओगी। तुम्हारी पावर हमारे यहाँ काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी। और वहाँ पर वो छोटी लड़की को थोड़ा मोटिवेट करती है। छोटी लड़की की आंखों में चमक आ जाता और कहती है ठीक है एल्डर, मैं 9 हेवन पैलेस में आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जो शुरू होती है वह 9 हेवन पैलेस की एल्डर से कहती है ठीक है, बट मेरे भाई टाइटन को भी अपने साथ ज्वाइन कर लीजिए। मतलब वो कह रही थी कि जो टाइटन मेरा भाई नहीं है, जो गाइस आप लोग को भी पता होगा कि शुरू को जा असली भाई है वो टाइटन है। वो कह रही थी कि जो टाइटन है ना उसको भी 9 हेवन पैलेस में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो वो एल्डर होती है वो टाइटन की तरफ देखती है। टाइटन उतना ज़्यादा कोई खास बंदा नहीं था, ना ही उसके पास कोई डेंजर लेवल की पावर ओवर थी। उस बंदी की कल्टिवेशन केवल निर्वाणा के लेवल 3 पर थी। बट टाइटन सूरो का भाई था। जो छोटी लड़की सूरो थी वो हमेशा अपने भाई के साथ ही रही थी, इसलिए वहाँ पर जो 9 हेवन पैलेस की एल्डर होती है वह सूरो साथ ही साथ टाइटन को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है। और गाइस हमें यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि जो 9 हेवन पैलेस है उसमें लड़कियों के साथ लड़के भी हैं, लेकिन लड़कों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। 90% तो लड़कियाँ ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी पिछले एपिसोड में देखा था जब वहाँ पर क्विंगजी का ग्रुप आया था तो क्विंगजी के ग्रुप में मैक्सिमम लड़कियाँ थी, लड़के उड़के तो थे नहीं। ये देखा नहीं जा सकता लेकिन बताया तो जा ही सकता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो शुरू होती है वो लिंगडोंग के पास आती है और कहती है भाई मैं आपके साथ डाउ सेट में ज्वाइन नहीं हो सकती। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है शुरू तुम अब बड़ी होती जा रही हो, तुम्हें अपना रास्ता खुद ही चूज़ करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनोगी और जब भविष्य में हम मिलेंगे तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा शुरू को मोटिवेट करता है और इधर हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है। वह सूरो की तरफ देख कर कहते हैं हाँ मुझे विश्वास है कि तब जब भविष्य में तो हम मिलेंगे तुम काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाओगी और हमें बार बार तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। गाइस मिस्टर डाउ हमेशा सूरो को डांट दे करते थे, लेकिन उनकी डांट हमेशा सूरो के लिए एक फिक्रमंद वाली होती थी। मिस्टर डाउ हमेशा सूरो को ना कल्टिवेशन करके पावरफुल बनाना चाहते थे और मिस्टर डाउ को भी सूरो की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। और यहाँ पर मिस्टर डाउ मतलब सूरो को ये बोल रहे थे इनडायरेक्टली कि तुम भविष्य में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनना, ताकि जब हम दोबारा मिले ना तो हमें तुम्हारी मदद ना करना पड़े। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो डाउ सेट के एल्डर होते हैं और बाकी जो सुपर सेट के एल्डर्स होते हैं वो अपने अपने डिसाइपल्स को चूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसाइपल डाउ सेट ने चूज़ किया था, क्योंकि ऐसा इस निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में नियम था कि रैंक 1 कल्टिवेटर जिस भी सुपर सेक्ट में ज्वाइन होगा उसके पास सबसे ज़्यादा डिसाइपल चूज़ करने की योग्यता होगी और वही सबसे पहले बढ़िया डिसाइपल को चूज़ करेगा। इस बार डाउ सेट के पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिसाइपल थे, इसलिए वहाँ पर जो एल्डर उडाउ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और गाइस अब यहाँ पर निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग की यह बैटल समाप्त कर दी जाती है। अब पूरा जितने भी सुपर सेट के एल्डर्स ने जिन लोगों ने भी अपने अपने डिसाइपल को चूज़ किया था, चाहे वो आउटर डिसाइपल हो या किसी तरह के डिसाइपल हो, उन सभी को वो लोग अपनी सुपर सेट में लेकर जाने लगते हैं। और इधर हमें एल्डर उडाउ को दिखाया जाता है। जो एल्डर उडाउ होते हैं उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया डिसाइपल को चूज़ किया था। वो अपने सभी डिसाइपल से कहते हैं तुम सभी बंदों के सेट के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि तुम लोगों ने डाउ सेट को ज्वाइन किया है और इस कंपटीशन में तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन भी किया है, जिसके कारण तुम्हारे सेट के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस और इनाम भी भिजवा दिए गए हैं। यह बात सुनकर सारे कल्टिवेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जो डाउ सेट के एल्डर होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए वहीं के डायमेंशन में क्रैक लाते हैं या समझे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाते हैं और उस तुरंत फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए कहते हैं चलो अब हम डाउ सेट की तरफ चलते हैं। सारे जो भी डिसाइपल होते हैं वो तुरंत उस फॉर्मेशन में एंटर कर जाते हैं और वो लोग डाउ सेट की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें ग्रेट यान डायनेस्टी के रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मतलब इस लिंगडोंग का ग्रेट यान डायनेस्टी वो लो लेवल का सेक्ट है और हमें रॉयल पैलेस के एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किंग होते हैं मतलब प्रिंस मोलिंग के गाइस जो पिताजी होते हैं वो कमरे में बैठे होते हैं और वह कुछ दस्तावेज पढ़ रहे होते हैं। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक गार्ड दौड़ते उनके पास आता है। गाइस ये गार्ड नहीं बल्कि उनका कोई मंत्री था, सॉरी गार्ड बोल दिया हूँ। वह जो मंत्री होता है वो सीधे दौड़ते उनके कमरे के पास आता है और तुरंत सीधे डायरेक्ट कमरे में घुस जाता है और कहता है महाराज बहुत ही बड़ी खबर है।
वहाँ पर जो किंग भी होते हैं वो उस मंत्री पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, अरे भाई क्या इतनी ज़्यादा खबर है कि तू दौड़ते दौड़ते सीधे बिना कमरे पूछे उछे कमरे उमरे में घुस गया। वो जो मंत्री होता है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जब उसे भी पता चला था ना कि प्रिंस मोलिंग डुइन मेंगशा लिंगडोंग और खासिकास लिंगडोंग ने पूरे ग्रेट निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में ना फर्स्ट रैंक लाई है, उसका खुशी संभाले नहीं जा रहा था। वो जो लेटर हाथ में लिया होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कांप उपरा होता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं, मतलब अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही, अगर आपको वो सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। कांटेक्ट करने के बाद केवल आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फ्री ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं। 499 यानी 500 रुपये में पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो ग्रेट यान डायनेस्टी का जो किंग होता है ना, उसके कमरे में जो मंत्री होता है उसने हाथ में लेटर लिया होता है और वह किंग से बोलता है, महाराज गाइस किंग का नाम था किंग मोजेटियन। आप लोगों ने भी किंग मोजेटियन का नाम सुना ही होगा, मतलब सीजन 5 के स्टार्टिंग में जब यहाँ पर ग्रेट यान डायनेस्टी में कंपटीशन हो रहा था तो किंग मोजेटियन आए भी थे। वहाँ पर जो किंग मोजेटियन का मंत्री होता है वह कहता, महाराज बहुत ही बड़ी खबर है। वहाँ पर किंग मोजेटियन मंत्री की हालत देखते हैं और कहते हैं, अरे भाई अब खबर सुनाएगा। वह मंत्री बोलता है, महाराज प्रिंस मोलिंग ने डाउ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। डाउ सेक्ट पूरे सुपर सेक्ट में टॉप 8 में आता है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। यह बात सुनकर वहाँ पर जो किंग मोजेटियन होते हैं उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, मतलब जो उन्हें सुना है ना उस पर विश्वास ही नहीं होता। वहाँ पर किंग मोजेटियन बोलते हैं, क्या सच में प्रिंस मोलिंग ने डाउ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया? वही डाउ सेक्ट जो टॉप 8 सुपर सेक्ट में आता है। और गाइस ये लोग पहले से एक लो लेवल के सेक्ट से बिलोंग करते थे, मतलब पूरे की जो किंग मोजेटियन थे इस पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और इनकी कल्टीवेशन केवल निर्वाणा के लेवल 1 पर थी। और इनका जो बेटा है प्रिंस मोलिंग, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि उन्होंने डाउ सेट को ज्वाइन कर लिया। तभी वह मंत्री बोलता है, महाराज ये तो अभी टेलर था, अभी आप पूरा खबर सुनेंगे ना तो एकदम दहल जाएंगे। प्रिंस मोलिंग, डुइन मेंगशा इन सभी ने डाउ सेट को ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ लिंगडोंग ने पूरे गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग में ना टॉप 1 रैंक लेकर आया है। मतलब समझिए उसने कितने बड़े बड़े सुपर एम्पायर के ट्रू जीनियस को पीछे कर दिया। यह बात सुनकर एकदम किंग दहल जाता और कहता है, क्या सच में लिंगडोंग ने पूरे निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में टॉप 1 रैंक लाया है? वहाँ पर जो मंत्री होता है वह कहता है, महाराज ये लेटर पढ़िए जो डाउ सेक्ट द्वारा भेजा गया है। वहाँ पर जो किंग मोजेटियन होते हैं उस लेटर को जैसे ही खोलते हैं उन्हें उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आभा महसूस होती है। उस लेटर पर डाउ सेट की मुहर थी जिसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आभा बाहर निकली होती है। किंग मोजेटियन जैसे उस लेटर को पढ़ते और कहते हैं, बाप रे ये बंदा लिंगडोंग है कितना ज़्यादा मिस्टीरियस। सच में उसने पूरे गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग को ही जीत लिया। हमने सोचा था कि हमारा प्रिंस मोलिंग या कोई भी कल्टिवेटर जो ग्रेट यान डायनेस्टी से हो, किसी भी एक सुपर सेक्ट में चाहे लो लेवल का ही सुपर सेक्ट क्यों ना हो, उसका अगर आउटर डिसाइपल या मतलब एक लो लेवल का डिसाइपल भी बन जाता ना तो भी हमारे पूरे लो ग्रेट यान डायनेस्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात होती है। बट लिंगडोंग ने तो पूरे गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग को ही जीत लिया, साथ ही साथ टॉप 8 सुपर सेट को ज्वाइन कर लिया। अरे बाप रे, वहाँ पर जो किंग होता है ना बहुत ही ज़्यादा कांप उपरा होता है। वहाँ पर जो वो मंत्री होता है वह कहता है, हाँ महाराज, और लिंगडोंग की वजह से ना प्रिंस मोलिंग, डुइन और मेंगशा को इन सभी को डाउ सेक्ट में एडमिशन मिला है। में वह जो लिंगडोंग में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा है। हमने लगभग उससे 1 साल पहले जब यहाँ पर देखा था तो वह बंदा भी मैनिफेस्टेशन
लेवल पर था, बट वो बंदा 1 साल में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वहाँ पर जो किंग मैजिशियन होते हैं वह कहते हैं हमारी पूरी ग्रेट यान डायनेस्टी में आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं हुआ जो टॉप 20 सुपर सेक्ट को भी ज्वाइन कर सके। मतलब जितने भी बंदे हुए हैं ना, आज तक वह किसी लो लेवल के सुपर सेक्ट में चुने गए हैं, वो भी आउटर डिसाइपल भी नहीं चुने जाते थे। मतलब जब से उनका ग्रेट यान डायनेस्टी बना ही है, मतलब हज़ारों सालों से एक भी सुपर सेक्ट में कोई ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि लो लेवल का सेक्ट था गाइस, सुपर सेक्ट वाले ध्यान ही नहीं देते थे। बट आज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात थी। वहाँ पर जो किंग मैजिशियन होते हैं वह कहते जाओ और पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में खबर फैला दो। अगर कोई भी बंदा लिंगडोंग के लिन सेक्ट पर ना बुरी नज़र डालता है या उन्हें ऑफेंड करने की कोशिश करता है तो मैं खुद जाकर उस पूरे सेट को तबाह कर दूंगा। वह मंत्री बोलता है महाराज, जो लिंगडोंग का लिन सेक्ट है ना और वान सेक्ट, इनके बीच में थोड़ा सा दुश्मनी हमेशा बना रहता है। और वान सेक्ट आप जानते ही हैं, लिन सेक्ट पर थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग गाइस आपने भी देखा होगा, वान सेक्ट और लिंगडोंग के लिन सेक्ट में दुश्मनी चलती ही रहती है। वहाँ पर जो किंग मैजिशियन होता है वह कहता है इस पूरे खबर को ना पहले वान सेक्ट में भेजो, वान सेक्ट के लोगों को बता दो कि लिंगडोंग ने एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के सुपर को ज्वाइन कर लिया है। अगर वह लिन सेक्ट से पंगा उंगा लेने की कोशिश करते ना तो जो उनके परिणाम भुगतने होंगे वह मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर होंगे, पूरा वान सेक्ट भी तबाह हो सकता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन सेक्ट का जो पैट्रियार्च होता है ना उसके पास भी डाउ सेक्ट का लेटर आ चुका होता है। वह लेटर को देखकर एकदम बहुत ही ज़्यादा कांप उपरा होता है। गाइस, लिन सेक्ट का पैट्रियार्च डर के मारे कांप नहीं रहा होता है बल्कि खुशी मारे कांप रहा होता है। तभी वहाँ पर जो लिन सिटी का वो पैट्रियार्च होता है, लिन सेक्ट का पैट्रियार्च, वह तुरंत पूरे लिन सेक्ट की एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। यह मीटिंग जब पूरा लिन सेक्ट तबाह होने वाला रहता है या बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी होती है ना, तब यह मीटिंग बुलाई जाती है। ऐसी मीटिंग केवल मतलब पूरे लिन सेक्ट के इतिहास में केवल 3 से 4 बार ही बुलाई गई है। इसी मीटिंग को पैट्रियार्च बुलाने के लिए एकदम डंकाओं का बजवा देता है। पूरे जितने भी एल्डर्स होते हैं ना पूरे लिन सेक्ट के, वो सभी जल्दी जल्दी हॉल में पहुंचते हैं। वहां पर पैट्रियार्च उस लेटर को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। मतलब इस समय जितने भी मेंबर्स होते हैं सेट के पावरफुल एल्डर्स वो भी आ जाते हैं। मतलब क्या ये लोग पावरफुल होंगे, अभी तो ये क्यूआई क्रिएशन पर ही अटके होंगे। तभी वहाँ पर वो जो सारी सेट के एल्डर्स होते हैं वो पैट्रियार्च की तरफ देखकर कहते हैं पैट्रियार्च आप इतना ज़्यादा कांप क्यों रहे हैं? क्या वान सेक्ट ने फिर से आपको धमकी भेजी है? क्या वो लोग फिर से हमारे सेक्ट पर अटैक करने वाले हैं? आप चिंता मत करिए पैट्रियार्च, हम आपके साथ हैं। वान सेक्ट अगर कुछ भी ऐसा करने होने की कोशिश करता है ना तो हम भी एकदम जान से लड़ने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर पैट्रियार्च बोलते हैं दरअसल ये बात नहीं है, दरअसल हमारे सेट के एक मेंबर ने सुपर सेट को ज्वाइन कर लिया है। यह बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वह बंदा जरूर ही लिंग लैटियन होगा। यही सारी चीज़ें वो बातें होते करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो पैट्रियार्च होते हैं वो सभी को हार्ट अटैक देते हैं, बोलते नहीं वह बंदा लिंगडोंग है और तुम लोग जानते हो उसने पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को ही जीत लिया है और उसने टॉप 8 के सुपर सेक्ट डाउ सेक्ट को ज्वाइन किया है। जैसे ये पूरा खबर फैलता ना पूरे एकदम सेक्ट में एकदम सारे लोग शॉक हो जाते हैं, उनके हाथ पांव भी नहीं हिल होते। इतना एकदम बड़ा खबर सुनकर वो लोग कहते क्या सच में पैट्रियार्च ये खबर सही है? लिंगडोंग ने पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को जीत लिया है। क्योंकि गाइस ये एक लो लेवल के सेक्ट से बिलोंग करते थे और लो लेवल के सेक्ट के बाद पहले मीडियम लेवल का सेक्ट आता है, उसके बाद हाई लेवल का सेक्ट आता है, उसके बाद सुपर एम्पायर्स आते हैं। और लिंगडोंग ने सभी के ट्रू जीनियस को सरपास कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर न्यूज़ थी। यहाँ तक कि जो लिन सिटी का फाउंडर था ना वो भी मतलब ऐसा काम हम नहीं कर पाया था। एकदम सारे लोग दहल वहल जाते हैं। कुछ यहाँ पर अभी भी एल्डर्स थे जो लिंगडोंग की फैमिली से नहीं नफरत करते थे, वहाँ पर लिंग लैटियन की वजह से नहीं थोड़ा सा प्लानिंग करते थे कि लिंगडोंग की फैमिली को ख़त्म कर देंगे। वो लोग भी जैसे खबर सुनते ना एकदम दहल वहल जाते हैं। वहाँ पर पैट्रियार्च बोलते हैं
एक बात ध्यान रखो, लिंगडोंग की फैमिली को या लिंगडोंग की फैमिली के किसी मेंबर को अगर तुम लोग ऑफेंड करते हो, बेइज्जती करने की कोशिश करते हो या उनके खिलाफ कोई अनसन प्लानिंग करता ना, तो मैं उसके घर मतलब पूरा उस बंदे को फैमिली ख़त्म कर दूंगा। उस बंदे को एकदम सेट से निकाल दिया जाए, विद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लिंगडोंग से अगर कोई पंगा उंगा फैमिली से लेने की कोशिश करेगा ना, उसकी वो हालत कर दूंगा, बता रहा हूँ। जाओ लिंगडोंग के जो फैमिली के फादर ग्रैंडफादर उन सभी को न्यूज़ भेजो और इसके बारे में इन्फॉर्म करो और उन्हें लिन सेक्ट में मेन एल्डर की पोजीशन दे दो। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अभी भी हाथ पांव कांप रहे होते हैं। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, जिसमें मतलब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे पेड वाले में। अगर आपको सारे एपिसोड देखने हैं तो जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल 500 रुपये पेमेंट करनी होगी। इसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर हमें लिंगडोंग की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह न्यूज़ लिंगडोंग के ग्रैंडफादर फादर सभी को मिली होती है। लिंगडोंग की मदर उधर सबको यह न्यूज़ मिली होती है। पूरे जो लिंगडोंग की फैमिली होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें भी आज अपने लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा होता है। और इधर हमें लिंगडोंग को माँ को दिखाया जाता है, जो थोड़ी सी उदास भी होती हैं, क्योंकि जो लिंगडोंग की बहन होती है वो भी कहीं चली गई होती है। और गाइस, यहाँ पर लिंगडोंग के फादर, लिंगडोंग के मदर, लिंगडोंग के ग्रैंडफादर को इन सभी को पता चल चुका है कि जो लिंगडोंग की बहन ना, मतलब वो लिंगडोंग की बहन कहीं चली जा चुकी है। और मतलब जिस एल्डर ने लिंगडोंग की बहन को ले गया है ना, उसने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आपकी बेटी को ले जा रहा हूँ और उसे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बनाऊँगा। वो भी कोई मतलब पता नहीं कौन सा वो सेक्ट है, बट आगे के एपिसोड्स में वो लोग जल्द ही मिलेंगे। अभी लिंगडोंग को नहीं पता है ना कि उसकी बहन कल्टिवेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा किसी पावरफुल एल्डर के साथ जा चुकी है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसकी जो बहन है वो अभी भी लिन सेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर इसके फैमिली वालों को पता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर के साथ है। उसकी बहन कल्टीवेशन करने के लिए जा चुकी है। यहाँ पर जो लिंगडोंग की मदर होती है ना, वही इसी बात पर थोड़ी सोच रही होती हैं। तभी जो लिंगडोंग के फादर होते हैं वह कहते हैं, जो हमारी बेटी थी ना, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा थी कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए उस एल्डर ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया। वो भी बहुत ही ज़्यादा भविष्य में एक दिन पावरफुल कल्टिवेटर बनेगी। तुम चिंता मत करो। वो लड़की है तो क्या हुआ, मतलब वो खाना वाना तो नहीं बनाएगी ना, उसे भी अपना लाइफ चूज़ करने का हक है। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग की बहन और लिंगडोंग की मुलाकात कब होगी। तो गाइस, मिनिमम 50 एपिसोड, मतलब 50 एपिसोड में लिंगडोंग की बहन की मुलाकात हो ही जाएगी। कुछ टाइम बाद हो सकता है, जो ग्रेट कंपटीशन नहीं होने वाला है सेट के बीच मैंने पिछले एपिसोड में आपको जैसे बताना भूल गया था। जैसे अब लिंगडोंग जब डाउ सेट में ज्वाइन हो चुका है ना, तो कुछ टाइम बाद पूरे सेट का कंपटीशन होता है, जहाँ पर सुपर सेट के अपने टैलेंटेड डिसाइपल भेजते हैं। वहीं पर लड़ाई धड़ाई होती है। वहीं पर शायद लिंगडोंग की बहन और लिंगडोंग की मुलाकात हो सकती है। मतलब मैं इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं जानता हूँ 50 से 40 एपिसोड में मुलाकात तो पक्का ही हो जाएगी। तो चलिए इन सब बातों को साइड रखते और आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डाउ सेट के एल्डर उडाओ को दिखाया जाता है। जो उडाओ होते हैं ना, वो सभी डिसाइपल को लेकर डाउ सेट के गेट के सामने आ चुके होते हैं। डाउ सेट का जो पीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होता है। डाउ सेट के हमें एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है डाउ सेट, और वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स भी वहाँ एल्डर उडाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। और वो लोग भी इस बार के डिसाइपल को देखने के लिए आए थे, स्पेशली लिंगडोंग को, क्योंकि पूरे डाउ सेट में खबर फैल चुकी थी कि एक बंदे ने पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को जीत लिया है और जीतने वाला कोई बंदा लो लेवल के सेट से आया हुआ है। साथ ही साथ उसने किंग टियान युआन सेट के सुपर जीनियस की एकदम माँ बहने करके पूरे कंपटीशन को जीत लिया है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिसाइपल्स की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर जो एल्डर उडाओ होते हैं वो गेट रास्ते उड़ते उड़ते एंटर करते हैं और सीधे
डाउ सेट के एक हॉल की तरफ चले जाते हैं। लिंगडोंग की नज़र वहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल्स पर पड़ती है। वहाँ पर जो नॉर्मल डिसाइपल्स थे ना, उनकी भी कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 5 की थी। उसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर वुडाओ सभी लोगों को एक हॉल में रुकवाते हैं और सभी को एक कमरा वमरा देते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर अब इंतज़ार करो। कुछ टाइम बाद यहाँ पर सभी पीक के एल्डर्स आएंगे और वो लोग तुम लोग को अपनी अपनी पीक में एडमिशन करेंगे। वहाँ पर जो एल्डर वुडाओ होते हैं वो सभी को ये बताते हैं कि दरअसल यहाँ पर डाउ सेक्ट में बिना बहुत सारे पीक्स है जहाँ के एल्डर्स आप लोग को अपने अपने पीक में एडमिशन देंगे। और गाइस यहाँ पर जो एल्डर वुडाओ थे ना, वो भी एक पीक के एल्डर थे और उस पीक का नाम था डेसोलेट हॉल। गैस यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 पावरफुल हॉल्स हैं। पहला स्काई हॉल, दूसरा अर्थ हॉल, तीसरा फ्लड हॉल और जो चौथा है वो डेसोलेट हॉल है। गैस यहाँ पर जो एल्डर वुडाओ है ना, वो डेसोलेट हॉल के लीडर हैं और डेसोलेट हॉल सबसे ज़्यादा कमज़ोर हॉल का आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हॉल है, मतलब डाउ सेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल, वो और कोई नहीं बल्कि स्काई हॉल है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और एल्डर वुडाओ वहाँ से चले जाते हैं। जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से पूछता है मिस्टर डाउ हमें किस हॉल को ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पर मिस्टर डाउ बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं हमें डेसोलेट हॉल को ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है डेसोलेट हॉल, बट मैंने सुना है यह हॉल सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। दरअसल तुम्हें पता है डेसोलेट हॉल कमज़ोर तो है, बट जब ये पूरा डाउ सेक्ट बना था ना, तो उस टाइम डेसोलेट हॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ की बात सुनकर कहता है क्या डेसोलेट हॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट वह इस टाइम इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं लिंगडोंग डेसोलेट हॉल में ना एक ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर जो 4 हॉल है ना, उन सभी के पास अपनी अपनी मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है और इन्हीं में से जो डेसोलेट हॉल है जो सबसे ज़्यादा लो लेवल का है, इसका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है वो डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक की सबसे ज़्यादा खतरनाक विशेषता जानते हो क्या है? जब कोई कल्टिवेटर इस ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखता है तो ये जो ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक ना उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अगर वह कल्टिवेटर ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में फेल हो जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं और नॉर्मली तरीके से इस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखा भी नहीं जा सकता। जब से डाउ सेक्ट बना है ना, ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को केवल 2 से 3 बंदों ने ही सीखा है। और जानते हो हाल ही में इस टेक्निक को किसने सीखा था? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल तुम्हें एक घटना याद है, तुमने कंपटीशन में भी इस घटना के बारे में सुना होगा कि एक बार डाउ सेट का एक डिसाइपल और जो युवान गेट के कुछ एल्डर्स हैं उनका कुछ बहस वहस हो गया और युवान गेट के जितने भी एल्डर्स थे उन्होंने डाउ सेट के डिसाइपल का काफ़ी कुछ बिगाड़ उगाड़ दिया था और इससे उस डाउ सेट के डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वह जो डाउ सेट का डिसाइपल था वो सीधे युवान गेट में घुस गया था और युवान गेट में घुसने के बाद उनके 3 एल्डर्स को जान से मार डाला था और उस डिसाइपल को रोकने के लिए खुद युवान गेट के पैट्रियार्च को इंटरफेयर करना पड़ा था और उन्होंने उस डाउ सेट के डिसाइपल को मार दिया था। तुम जानते हो वो डिसाइपल किस हॉल से बिलोंग करता था? वह डिसाइपल डेसोलेट हॉल से बिलोंग करता था और उसने भी ग्रेट डेसोलेट हॉल वाली मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया था और इसी कारण वह बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और तुम एक बार नोटिस कियोगे जब युवान गेट के एल्डर लियोटोंग ने एल्डर वुडाओ को यह बात बोली थी कि 100 साल पहले जिस डिसाइपल ने तुम्हारे अंदर मतलब युवान गेट में घुसपैठ कर 3 एल्डर्स को मार दिया था वो भी तो जान से मारा गया था, तब वहाँ पर एल्डर वुडाओ काफ़ी ज़्यादा थोड़ा भावना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे क्योंकि वो जो बंदा था ना वो एल्डर वुडाओ का ही डिसाइपल होगा। और मुझे ऐसा लगता है उस युवान गेट के बंदों ने ही ना कुछ प्लानिंग करके उस डिसाइपल को मतलब इतना ज़्यादा भड़काया होगा, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा दिलाया होगा और उसको मारने वारने की प्लानिंग बनाई होगी और ऐसा दिखाया होगा।
वो डिसाइपल ही काफ़ी ज़्यादा गुनाहगार है। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है जो यहाँ पर डाउ सेक्टर ना, इसमें 4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है और हर एक हॉल के पास अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। जो 3 हॉल हैं, स्काई हॉल, अर्थ हॉल और फ्लड हॉल, इनका जो मार्शल आर्ट टेक्निक है स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, उनके डिसाइपल तो सीख लेते हैं। बट जो डेसोलेट हॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है ना, उसके डिसाइपल, डेसोलेट हॉल के डिसाइपल्स कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब अभी तक डाउ सेक्टर जब से बना केवल 2-3 बंदों ने ही सीखा है। तो बहुत ही कम ऐसे बंदे जिन्होंने इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है, जिसके कारण डेसोलेट हॉल ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाता है। और जो बाकी हॉल के बढ़िया डिसाइपल हैं, वो लोग अपने हॉल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लेते हैं, जिसके कारण वो लोग पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेसोलेट हॉल के जो डिसाइपल्स हैं, वो लोग ग्रेट डिसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं सीख पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, अरे उस ग्रेट डिसोलेट टेक्निक और यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक, वो चारों जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, उन्हें एंशिएंट टाइम के इंसानों ने ही बनाया था वो लोग। बट वो बढ़िया कल्टिवेटर्स थे, मतलब मिस्टर डाउ उन लोग को भी उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है मिस्टर डाउ, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो ग्रीन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है वो ज़्यादा पावरफुल है या जो ग्रेट डिसोलेट टेक्निक है वो ज़्यादा पावरफुल है? और गाइस यहाँ पर मिस्टर डाउ इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। इस सवाल का जवाब हमें पता है, जो लिंगडोंग का वो ग्रीन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है ना, वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो लिंगजी है ना, वो बहुत ही टाइम से जिंदा है। और ये जो एंशिएंट टाइम के कल्टिवेटर जिन्होंने डाउ सेट सुपर सेट को बनाया था, वो लोग पावरफुल थे, लेकिन मिस्टर डाउ उनको भाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो लोग इतनी, उनकी जो टेक्निक बनाई गई है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ग्रेट डिसोलेट जो टेक्निक है ना, वो आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि तुमने पहले भी ग्रेट हेवनली डेसोलेट हेवनली फिंगर वाला टेक्निक नहीं था गाइस, जो लिंगडोंग यूज़ करता है हमेशा, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसमें 9 फिंगर है। अभी लिंगडोंग केवल 6 ही फिंगर को समन कर पाता है, और उप लोग को भी पता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। और इसमें भी डेसोलेट नाम है, यानी जो लिंगडोंग है वो बहुत ही आसानी से इस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीख सकता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं, चलो अब इस बात को छोड़ते हैं। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस्टर डाउ को इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली, तो मेरे को भी नहीं पता। बट आप लोग ये जानिए, जो सारी जानकारी है ना, वो पब्लिकली प्रेजेंट है, और तो इसमें उतनी ज़्यादा खास जानकारी की कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे अगर आप किसी सुपर सेट या बढ़िया बंदों से इस जानकारी के बारे में पता करेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी से सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सेट की बहुत ही ज़्यादा कोई खुफिया जानकारी है। अगर मतलब कोई बढ़िया सुपर एम्पायर से बिलोंग करता है, तो उसे युआन गेट के बारे में भी पता हो सकता है कि युआन गेट में इतने हॉल हैं, वहाँ की सबसे ज़्यादा डेंजर मार्शल आर्ट टेक्निक यह है। अब वहाँ की खुफिया जानकारी के बारे में किसी को नहीं पता, बट ये नॉर्मल जानकारियाँ होती हैं। तो मिस्टर डाउ ने पता कर लिया होगा कहीं से। उसके बाद हमें एल्डर वुडाओ को दिखाया जाता है, वही बूढ़ा एल्डर जो लिंगडोंग और बाकी सारे डिसाइपल्स के पास आता है और कहता है, चलो जो 3 पीक के एल्डर्स हैं ना, वो लोग अपने अपने डिसाइपल्स को चूज़ करने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर वुडाओ होते हैं, वो सभी डिसाइपल को लेकर एक बहुत ही बड़े खुले जगह में पहुँचते हैं, वो अरीना टाइप होता है। और वहीं पर एल्डर वुडाओ एक जाकर जगह खड़े होते हैं, और वहीं पर 3 एल्डर्स उड़ते हुए आते हैं। उनके पीछे 3 बंदे खड़े थे, वह तीनों बंदे उन तीनों एल्डर्स के डिसाइपल थे। इस टाइम स्काई हॉल के एल्डर, अर्थ हॉल के एल्डर, फ्लड हॉल के एल्डर और साइड में हमारे डेसोलेट हॉल के एल्डर खड़े थे। और वहीं पर हमें उन सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से जो स्काई हॉल के एल्डर होते हैं गाइस, स्काई हॉल यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वहाँ पर जो स्काई हॉल के एल्डर होते हैं, वो सभी डिसाइपल्स में कहते हैं, लिंगडोंग कौन है भाई, लिंगडोंग आगे बढ़ो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रुप से थोड़ा सा बाहर निकलता है और उस स्काई हॉल के एल्डर को ग्रीट करता है। स्काई हॉल के एल्डर और बाकी जितने भी हॉल के एल्डर होते हैं ना, वह लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, सच में यह बंदा तो अभी निर्वाणा के लेवल 4 पर ही है, बट ये सच में पूरे गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग को जीतने में कामयाब हो गया। मानना पड़ेगा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सच में। और वहीं पर जो उस तीनों एल्डर के पीछे उनके 3 डिसाइपल्स नहीं खड़े होते हैं, उन्हीं में से एक लड़की भी होती है। वो भी लड़की लिंगडोंग को देखती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो अभी निर्वाणा के लेवल 4 पर हो, तुमने पूरे गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग को जीत लिया, ये तो सच में काबिले तारीफ़ है। तभी वहाँ पर जो स्काई हॉल के एल्डर होते हैं वह कहते हैं, बट ये आखिर ऐसा हो कैसा सकता है। फिर वो थोड़ा सा लिंगडोंग को ध्यान से देखते हैं और
कहते हैं सच में भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम अभी निर्वाणा के लेवल 4 पर हो, साथ ही साथ मेंटल पावर की भी कल्टीवेशन करते हो और मेंटल पावर की भी कल्टीवेशन में तुम काफ़ी ज़्यादा एकदम हीरो निकले यार। तुम तो सोल सिंबल मास्टर के लेवल 4 पर हो, यानी निर्वाणा के लेवल 4 पर, साथ ही साथ सोल सिंबल मास्टर के लेवल 4 पर। ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। आसपास के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग के इस काबिलियत को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस एक अगर नॉर्मल कल्टीवेटर है वो तो अपने हो सकता है तो नॉर्मल कल्टीवेशन करेगा, अगर वो मेंटल पावर की कल्टीवेशन करता है तो उसकी जो नॉर्मल कल्टीवेशन की स्पीड होती है ना वो धीरे होती है। हो सकता है कि वह सोल सिंबल मास्टर के लेवल 5 लेवल 6 तक पहुँच जाए, लेकिन उसकी जो नॉर्मल कल्टीवेशन है, जो नॉर्मल कल्टीवेशन वो हो सके निर्वाणा तक पहुँचा भी ना हो, क्योंकि दो मेंटल पावर को संभालना और युवान पावर को संभालना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। आपने अभी तक ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं देखा होगा, मतलब अभी तक सीरीज में ना आपने ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं देखा होगा जिसके पास मेंटल पावर की भी कल्टीवेशन हो, साथ ही साथ युवान पावर की भी कल्टीवेशन हो। हमने अभी बहुत ही ज़्यादा कम ऐसे कल्टीवेटर्स को देखे हैं। अगर किसी बंदे के पास मेंटल पावर होती भी थी तो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की होती थी, हमने अभी तक देखा होगा भी नहीं है। वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं सच में ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हॉल के एल्डर्स की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है, क्योंकि लिंगडोंग हमेशा अपनी मेंटल पावर को छुपा कर रखता था। अगर उसके सामने कोई एल्डर्स आ भी जाता था ना तो उसकी मेंटल पावर के बारे में वह नहीं जान पाता था, केवल वह उसकी युवान पावर के बारे में जान सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हॉल के एल्डर्स है उन्होंने लिंगडोंग को देखते ये बता दिया कि लिंगडोंग के पास सोल सिंबल मास्टर के लेवल 4 की मेंटल पावर की एनर्जी भी है। ये तो लिंगडोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शॉकिंग वाली बात होती है। वहाँ पर जो स्काई हॉल के एल्डर्स होते हैं वो सभी डिसाइपल की तरफ देखते हैं। चलो भाई अब ज़्यादा देर और नहीं करते हैं, अपने अपने डिसाइपल को चूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर जो स्काई हॉल के एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग को ऑफर देते हैं कि लिंगडोंग तुम हमारे स्काई हॉल में आ जाओ। और गाइस आप लोग भी जानते हैं कि स्काई हॉल पूरे डाउ सेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल है। वहाँ पर जो बाकी हॉल के एल्डर्स होते हैं वह स्काई हॉल के एल्डर की तरफ देख कर कहते हैं ले गया इस बार जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल है ना, फिर से वो अपने स्काई हॉल में ले गया है। मतलब हमारा इस बार किस्मत उसमें चमकता उमकता भी नहीं है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो स्काई हॉल के लीडर की तरफ देख कर कहता है एल्डर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मैं स्काई हॉल में ज्वाइन नहीं होना चाहता, दरअसल मैं डेसोलेट हॉल में ज्वाइन होना चाहता हूँ। और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो डेसोलेट हॉल है ना वो उस बूढ़े डाउ का हॉल है, और यहाँ पर डेसोलेट हॉल डाउ सेट का सबसे ज़्यादा वीक हॉल इस टाइम बन चुका है। लिंगडोंग की इस बात को सुनकर कि लिंगडोंग स्काई हॉल को ज्वाइन नहीं करना चाहता बल्कि वह डेसोलेट हॉल को ज्वाइन करना चाहता है, आसपास के सारे कल्टीवेटर यहाँ तक कि जितने भी हॉल के एल्डर्स होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो स्काई हॉल के एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग एक बात ध्यान से सोचो, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट स्काई हॉल ही है, क्योंकि स्काई हॉल यहाँ का सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉल है। वह तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस और काफ़ी खतरनाक टेक्निक भी प्रोवाइड कर सकता है। बट आप लोग गाइस जानते होंगे मार्शल यूनिवर्स एनिमी का यही तो खास बात है कि लिंगडोंग ने अभी तक हमने हमारे मेन कैरेक्टर को किसी भी सेक्ट में ज्वाइन होते हुए तो नहीं देखा। यहाँ पर सेक्ट में ज्वाइन हुआ है, लिंगडोंग ने जितने भी अपने टेक्निक वैक्निक प्राप्त किए ना वो सभी अपने मेहनत के दम पर बल किए, लड़ाई उड़ाई किया, इधर खदान में गया, उधर खदान में, इधर किसी गुफा उफा में घुसा है, वहाँ पर टेक्निक मिला है। तो आप लोग जान सकते हैं कि लिंगडोंग के पास वैसे भी टेक्निक की भरमार पड़ी हुई है। लिंगडोंग के पास ऐसी ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में ये लोग खुद ही नहीं जानते होंगे। बट यहाँ पर लिंगडोंग भी मतलब अब थोड़ा सा नॉर्मल टेक्निक सीखने का ट्राई कर रहा है। बार बार वो अपने डेंजर लेवल की आप सीक्रेट टेक्निक का यूज़ कर देगा, पता नहीं कौन सा दुश्मन उसके बारे में जान जाएगा, पीछे उछे पड़ जाएगा, दिक्कत पड़ जाती है। और ऊपर से जब लिंगडोंग अपनी टेक्निक का यूज़ करता है ना तो आसपास के बंदों को पता ही नहीं होता आखिर बंदा सामने वाला टेक्निक कौन सा यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए अब लिंगडोंग भी थोड़ा डेंजर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक भी सीखना उखना चाहता है। वहाँ पर जो स्काई हॉल का लीडर होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग एक बार दोबारा सोच लो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से स्काई हॉल के लीडर से थोड़ा सा माफ़ी मांगता और कहता है स्काई हॉल के लीडर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मैं डेसोलेट हॉल को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर वह एल्डर उडाओ की तरफ देखता है और कहता है एल्डर उडाओ मैं आपकी डेसोलेट हॉल में ज्वाइन होना चाहता हूँ। एल्डर उडाओ लिंगडोंग की भी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि जो उनका डेसोलेट हॉल था ना वो सबसे ज़्यादा वीक
वीकेस्ट था। और वहाँ पर जो एल्डर उडाव होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग एक बार तुम ध्यान से सोच लो, तुम जानते हो ना हमारा डेसोलेट हॉल काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन तुम भी जान लो कि हमारा डेसोलेट हॉल सबसे ज़्यादा वीक है। वहाँ पर जो एल्डर उडाव थे वो भी लिंगडोंग के फैसले से काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि एल्डर उडाव भी जानते थे कि स्काई हॉल सबसे ज़्यादा बेस्ट है और उन्होंने सोचा था कि लिंगडोंग स्काई हॉल को ही ज्वाइन करेगा। और जब से उनका 100 साल पहले वाला डिसाइपल थोड़ा नहीं किलुल हो गया था, एल्डर उडाव भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दुख हुक में रहते हैं। वहाँ पर जो एल्डर उडाव होते हैं वो लिंगडोंग को थोड़ा समझाते हैं, बट वहाँ पर लिंगडोंग कह देता है, एल्डर उडाव मैं आपकी ही डेसोलेट हॉल में ज्वाइन होना चाहता हूँ। एल्डर उडाव लिंगडोंग की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। वहाँ पर जो स्काई हॉल के लीडर होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग ये तुम्हारा फैसला है कि तुम किस हॉल में ज्वाइन होना चाहते हो, लेकिन तुम अगर डेसोलेट हॉल में ज्वाइन होते हो तो वहाँ पर केवल तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी होगी। तभी वहाँ पर वो जो फीमेल कल्टिवेटर नहीं होती है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी और काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस छोटी सी कल्टिवेटर की तरफ देख करता है, यानी फीमेल कल्टिवेटर की तरफ देख कर कहता है और कहता है, क्या मैं स्वार्थी हूँ? वहाँ पर वो जो लड़की थी ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा तीखी बोलती थी, किसी को कुछ भी बोल देती थी, एकदम तीखी जवान में वो भी। और यहाँ तक कि पूरे डाउ सेक्ट में ना लोग उससे परेशान रहते थे, क्योंकि ये बंदी किसी को भी अगर प्यार वार से बातें करने जाओ तो ऐसी बातें बोल देती थी, अब क्या ही बताया जाए। गाइस इस लड़की का नाम इनवान हुआन होती है। वहाँ पर जो इनवान हुआन होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, अगर तुम डेसोलेट हॉल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर तुम्हारी प्रतिभा की एकदम बर्बादी होगी। अब वहाँ पर तुम्हारी पावर वार तो बढ़ेगा नहीं, तुम एकदम नल्ले उल्ले बन जाओगे। और तुमने चाहे पूरे गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग को ही जीत लिया हो, उसके बाद अगर तुम्हारी पावर ओवर नहीं बढ़ेगी तुम एकदम नल्ले उल्ले हो जाओगे। अगर तुम एक बात जानते हो ना, अगर तुम एक बार नल्ले उल्ले बन गए तुम हमारे सेक्ट पर बोझ ही बनोगे। और ऊपर से अगर तुम एक बार डेसोलेट हॉल को ज्वाइन कर सकते हो तो ऐसा नहीं होता कि एक बार तुम डेसोलेट हॉल में चले गए, पसंद नहीं आता छोड़ो डेसोलेट हॉल छोड़ो, उसके बाद स्काई हॉल में चलो। एक बार तुम अगर डेसोलेट हॉल को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें उसी में रहना होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, एक बार अगर मैं डेसोलेट हॉल की जो ग्रेट डेसोलेट टेक्निक है ना उसको सीख लूँगा तो मैं डाउ सेट पर कोई बोझ नहीं बनूंगा। इसके बारे में तुम चिंता उमचा छोड़ दो। वहाँ पर इनवान जैसे सुनती है कि लिंगडोंग बोला कि वह ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखेगा, वो जोर से हंसने लगते और कहती है, सच में तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो? तुम सच में सोच रहे हो तुम ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीख लोगे? तुम जानते भी हो आज तक पूरे डाउ सेट के हिस्ट्री में कितने लोगों ने ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखा है? वहाँ पर स्काई हॉल का जो एल्डर था ना वो गाइस लिंगडोंग से गुस्सा नहीं था। वहाँ पर जो स्काई हॉल का एल्डर होता है वो भी लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तुम भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा महत्व दे रहे हो, एक बात ध्यान से सुनो। जो डेसोलेट हॉल का ग्रेट डेसोलेट टेक्निक है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और उसको सीखना इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है। अगर तुम उस टेक्निक को सीख जाते हो तो सच में ही तुम हमारे डाउ सेट पर काफ़ी बड़ा उपकार करोगे। डाउ सेट की हिस्ट्री में ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम बंदे हुए, 3-4 बंदे केवल हुए होंगे जिन्होंने इस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखा है। आसपास के सारे कल्टिवेटर लिंगडोंग की बातों को सुनकर ये समझ गए थे ना कि लिंगडोंग आखिर डेसोलेट हॉल को क्यों ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि लिंगडोंग ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखना चाहता है। लेकिन ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो एक बार ट्राई मारता है ना उस पर भी काफ़ी खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। तभी वहाँ पर जो फीमेल कल्टिवेटर होती है वह लिंगडोंग से कहती है, लिंगडोंग इतना ज़्यादा अहंकारी मत बनो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे भाई फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में पता चलेगी कौन यहाँ पर अहंकारी बन रहा है, चलो चुप रहो। वहाँ पर वो जो छोटी लड़की होती है लिंगडोंग की बात सुनकर ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है लिंगडोंग मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम ग्रेट डेसोलेट टेक्निक सीख जाते हो ना फ्यूचर में तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी बोलो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उस कल्टिवेटर युवान की बातें सुनकर कहता है, अरे भाई हटो यार, चलो इस बात को तो साइड रखो, फ्यूचर की बातें फ्यूचर में देखेंगे, इधर इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है, तुम फालतू में इधर शर्त तोड़ते लगा रही हो। वहाँ पर लिंगडोंग ने उस युवान के जो तीखी बात उतना ही बोलती है उसका मुंह बंद कर दिया होता है। वहाँ पर जो स्काई हॉल का लीडर होता है वह लिंगडोंग से गुस्सा नहीं था कि लिंगडोंग ने आखिर मेरे स्काई हॉल को क्यों नहीं ज्वाइन किया। वहाँ पर स्काई हॉल का लीडर भी जानता था कि जो डेसोलेट हॉल का जो ग्रेट डेसोलेट टेक्निक है ना वो पूरे डाउ सेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है और उसको सीखने वाला बहुत ही ज़्यादा रेयर
रेयर है। यहाँ तक कि स्काई हॉल के लीडर ने भी ना उस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को नहीं सीख पाया है। वहाँ पर जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर लिंगडोंग सच में उसे सीख जाता ना तो वह सच में डाउ सेट में एक काफ़ी खतरनाक कल्टीवेटर बन के उभरेगा। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो उडाव होते हैं यानी डेसोलेट हॉल के लीडर वह कहते हैं कोई और है जो मेरे डेसोलेट हॉल में ज्वाइन करना चाहता था। वहाँ पर टाइगर जेवन मिस्टर डाउ लिंगडोंग के साथ ही डेसोलेट हॉल में ज्वाइन हो जाते हैं। प्रिंस मोलिंग डूइन और मैंगशा भी ज्वाइन हो जाते हैं। वहाँ पर जो वो लियो बाई यानसेन होते हैं वो लोग स्काई हॉल में जाते थे क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि लिंगडोंग को मतलब लिंगडोंग का डेसोलेट हॉल में चला गया तो हो सकता है कि वो ग्रेट डेसोलेट टेक्निक भी सीख ले। लेकिन ये बंदे ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये लोग भी डेसोलेट टेक्निक सीख ले। उसके बाद अगर ये डेसोलेट हॉल में चले गए तो फालतू में इनका मतलब जितना भी टैलेंट है ना, क्योंकि वो लोग तो उस टेक्निक को सीख नहीं पाते। अपने ऊपर इतना उनको विश्वास था वो लोग नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वो लोग बाकी अलग अलग हॉल में ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद ये चूजन प्रक्रिया भी यहीं पर समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये चूजन प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है और हमें एल्डर उडाव को दिखाया जाता है जो अपने डिसाइपल लिंगडोंग के साथ और जितने उन लोगों ने डेसोलेट हॉल को ज्वाइन किया था ना उन सभी को डेसोलेट हॉल की तरफ ले जा रहे होते हैं। एल्डर उडाव बोलते हैं लिंगडोंग तुमने डाउ सेट को ज्वाइन कर डाउ सेट की काफ़ी बड़ी मर्यादा बढ़ाई है। पहले युआन गेट के जितने भी कल्टीवेटर्स होते थे वही पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को ही जीते थे और जितना भी टॉप अगर कोई मतलब युआन गेट का कल्टीवेटर नहीं जीता था तो वो भी बंदा युआन गेट में ही ज्वाइन करता था और हमेशा युआन गेट ही विजेता उचेता होता था। लेकिन इस बार तुमने डाउ सेट को ज्वाइन किया मतलब पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग का विनर अगर डाउ सेट को ज्वाइन करेगा तो इस बार पूरा डाउ सेट की काफ़ी बड़ी इज्जत बढ़ी है। इसलिए जो तुम्हारा इनाम है ना वह यह है कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी पिल रिवर है। वहाँ पर लिंगडोंग पिल रिवर का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गाइस आप लोग को पता है पिछले एपिसोड में ना लिंगडोंग ने बहुत सारी पिल रिवर्स में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया था। वहाँ पर लिंगडोंग काफ़ी स्पीड के साथ अपनी कल्टीवेशन बढ़ाता था तो क्योंकि वहाँ पर कोई युआन एनर्जी की कमी तो होती नहीं है। लेकिन एक ही साल का लिंगडोंग के पास टाइम था, हर जगह टाइम लिमिटेड होता था, इसलिए लिंगडोंग को बार बार पिल रिवर को छोड़कर जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर भी डेसोलेट हॉल में भी एक पिल रिवर है। वहाँ पर एल्डर उडाव बोलते हैं देखो जो यहाँ पर पेट्रियाच है ना और मैं यहाँ पर एक प्रोसेस करेंगे। पिल रिवर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मात्रा में गोल्डन निर्वाणा एनर्जी निकलती है, तुम्हें वह इनाम दिया जाएगा। जब हम उस प्रोसेस को करेंगे ना तो इस पिल रिवर से निर्वाणा गोल्डन एनर्जी निकलती है, उसे तुम्हें अपनी बॉडी में अब्जॉर्व करना होगा। वैसे तो यह मौका मतलब डेसोलेट हॉल के बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को दिया जाता था, लेकिन आज तुमने हमारा काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ाया इसलिए तुम्हें यह एकदम इनाम दिया जाएगा। एक बार बढ़िया से अगर तुम निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एकदम रिफाइन कर लेते हो तो हो सकता है तुम्हारा लेवल अप भी हो जाए और तुम आसानी से कुछ ही दिनों में ना निर्वाणा के लेवल 5 तक भी पहुंच जाओ। वहां पर लिंगडोंग एल्डर उडाव के इसके लिए धन्यवाद बोलता है। एल्डर उडाव बोलते हैं लिंगडोंग एक बात जानते हो, यह जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी थी वह ग्रेट डेसोलेट हॉल के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को ही दिया जाता था, लेकिन इस बार तुम आ चुके हो तो हो सकता है कि बहुत सारे डिसाइपल तुमसे नाखुश भी हो और ऐसा वो लोग ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो नया बंदा है वो उसको इतना ज़्यादा खतरनाक रेयर ट्रीजर दे रहे हैं। लेकिन इस मैटर को हम लोग दबा तो देंगे, लेकिन जो टैलेंटेड डिसाइपल है वो तुमसे चैलेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना। वैसे मैं तुमको बता देता हूँ, दरअसल ग्रेट डेसोलेट हॉल में ना 300 डायरेक्ट डिसाइपल हैं, 3000 आउटर डिसाइपल हैं और हज़ारों बहुत सारे ऐसे डिसाइपल हैं ना जिसने ब्रांच वाले डिसाइपल होते हैं गाइस, वो सारे डिसाइपल्स हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी इतनी ज़्यादा मात्रा को सुनकर एकदम शौक हो जाता है क्योंकि निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग से ना बहुत ही कम डिसाइपल को चूज़ किया गया था और निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग हमेशा 20 सालों में होती है और जितने भी सुपर सेट के बंदे हैं वो लोग 20 सालों में केवल 20 से 30 ही डिसाइपल को चूज़ करते हैं। तो ऐसे 20-20 जोड़ दिया जाए तब भी इतने सारे डिसाइपल्स नहीं होते हैं, तो आखिर इतने सारे डिसाइपल्स आए कहाँ से। वहाँ पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है लगता कोई और भी प्रोसेस है जिससे सुपर सेट डिसाइपल्स को चूज़ करते हैं। मतलब लिंगडोंग तो एक लो लेवल के सेट से आया हुआ था ना, इसलिए उसको नहीं पता कि डिसाइपल्स किस तरह से चूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिंगडोंग था उसकी प्रदर्शन की वजह से ना उसे डायरेक्ट डिसाइपल
बना दिया गया था। वहाँ पर उडाव बोलते तुम्हें डायरेक्ट डिसेबल तो बना दिया गया है, लेकिन तुम्हें बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा एम ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, अपनी पावर जिस तरह से हो सके उस तरह से बढ़ाओ। अगर तुम ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को इस टाइम थोड़ा सा सीखने उखने पर जाते हो ना, तो ग्रेट डेसोलेट टेक्निक तुम पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, जिससे तुम्हारी भविष्य में कल्टीवेशन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। लिंगडोंग मेरा मानना है ये है कि तुम अपनी पहले थोड़ी सी पावर और बढ़ा लो, निर्वाणा के लेवल 7-8 पर चले जाओ। उसके बाद आराम से उस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक पर ट्राई मारना, उतना ज़्यादा तुम पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुम इस टाइम ट्राई और मारते हो ना, देखो तुम ऐसे तो ग्रेट डेसोलेट टेक्निक सीखने नहीं जा सकते, तुम्हें इसके लिए ना एक टेस्ट होता है वो देना होता है, और अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तभी तुम्हें ग्रेट डेसोलेट टेक्निक वाला टेक्निक में जाने का और सीखने का मौका दिया जाता है। मैं जानता हूँ तुम टेस्ट तो आसानी से पास कर लोगे, बट तुम मेरी बातों को ध्यान रखना। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है ठीक है एल्डर। वहाँ पर एल्डर उडाव जाते जाते रुक जाते और कहते हैं एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, वो जो तीखी जबान वाली लड़की नहीं थी इनुवानुआन, उसकी जो बहन है वह स्काई हॉल में एक सीनियर है और वह बंदी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो हो सकता है कि तुमने उस तीखी जबान वाली लड़की इनुवानुआन का मुंह बंद कर दिया, तो बस तुमसे गुस्सा उस्सा हो गई हो, और यहाँ जो उसकी सीनियर है वो स्काई हॉल वाली वो तुमसे चैलेंज करने आए, तो थोड़ा संभल कर आना। और वह बात बोलते बोलते एल्डर उडाव मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे यार तीखी लड़की की बहन पता नहीं कितनी ज़्यादा तीखी होगी। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर उडाव को रोकता है और कहता है एल्डर उडाव एक मिनट। एल्डर उडाव कहते हैं अच्छा रुक जाता हूँ। उसके बाद जो एल्डर उडाव से लिंगडोंग पूछता है अच्छा ग्रेट डेसोलेट जो हॉल है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं उनका कल्टीवेशन लेवल क्या है। वहाँ पर उडाव बताते हैं हमारे हॉल में जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे वो 4 डिसेबल है और उनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 7 की है। यह बात बोलते हुए एल्डर उडाव वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा निर्वाणा के लेवल 7, मतलब अगर लिंगडोंग गाइस निर्वाणा के लेवल 6 तक मिनिमम पहुंच जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल यही बन जाएगा। मतलब मार दीजिए 2 लेवल के कल्टिवेट को तो ऐसे ही मारता रहता है लिंगडोंग। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पे टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही बहुत सारे एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं, अगर आपको देखना है तो वो सारे एपिसोड देख सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। और मतलब पे टेलीग्राम चैनल का प्राइस केवल 499 है। थैंक यू, बाय बाय।